लॉर्ड हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो, बोलो पवित्र आत्मा मुझसे बातें करिए, मेरे जीवन में कार्य करिए, मुझे उत्साहित करिए, मेरे जीवन में आज यहोवा के जीवित वचनों को बोल दीजिए। मैं अपना सारा नियंत्रण तुझे देता हूँ, तो जो चाहता है मेरे जीवन में कर, यीशु मसीह के नाम। आमीन। बगल वालों को बोलो परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो और उसे अमल में लाओ, ताकि तुम प्रभु की महिमा को देख सको। अबे हम खोलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका पद संख्या 8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। बोलो आवश्यकता है, जरूरत। यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम उनके समान ना बनो, तुम अन्य जातियों के समान ना बनो। अन्य जाति लोग क्या करते हैं? वे खोज में लगे रहते हैं। क्या खोज में लगे रहते हैं? और धन कैसे आए हमारे पास, और संपत्ति हमारे पास कैसे आए। उनका बस यही ध्यान रहता है, मेरा धन बढ़ता चला जाए, मेरी संपत्ति बढ़ती चली जाए। वे संतुष्ट कभी नहीं होते। क्यों संतुष्ट नहीं हो सकते हैं? और एक मनुष्य पूरी रीति से कब संतुष्ट होता है? परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें वही संतुष्ट कर सकता है, और कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे एक घर को जब हमें बनाना होता है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर हमें घर थोड़ी ना बनाए, हम कुम्हार को बुलाते हैं, आर्किटेक्ट को पकड़ते हैं। आर्किटेक्ट जो भवन को बनाता है, हम मजदूरों को लाते हैं, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं कोली, रेजा, मिस्त्री। हम इन्हें लेकर आते हैं क्योंकि यही इसे बनाएंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है। और जब कुछ गड़बड़ इसमें हो जाता है, तो कहीं पे दीवारें तोड़नी है, या नया खिड़की लगाना है, या कुछ डिजाइन में पसंद है, उसको तोड़ कर फिर से बनवाना है, फिर से आर्किटेक्ट को पकड़ेंगे। उन रेजा, कुली, मिस्त्री, मतलब भवन निर्माण से जुड़े हुए लोगों को हम पकड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है वह इस गड़बड़ी को ठीक कर सकता है। कई बार आप देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने पुराने घरों को गिराकर उसी जगह पर नया घर तैयार करते हैं कि नहीं? तो पहले का जो घर था उससे भी भवन बनाने वालों ने तैयार किया, और अब उसको फिर से बनाया जा रहा है। तो जो बनाते उन्हीं को बुलाया जा रहा है। हमें किसने बनाया? बोलो यहोवा, बोलो यीशु मसीह, बोलो पवित्र आत्मा। तो आपके जीवन में जो खालीपन है, मेरे जीवन में जो खालीपन है, या किसी भी मनुष्य के जीवन में जो खालीपन है, उसे सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है और कोई नहीं। और भरता कैसे है? बोलो वचन के द्वारा। हाँ, वचन के द्वारा। अन्य जाति लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को नहीं ढूंढते हैं, बाकी सब कुछ को ढूंढते हैं। इसलिए शांति नहीं रहता है। अब अपनी शांति को कहां तलाश करते हैं? सोशल मीडिया में। जिसको देखो रील्स बनाए जा रहे हैं। और रील्स क्यों बनाते हैं पता है? वहां ऑप्शन दीजिए, देखिएगा लाइक, डिसलाइक, कमेंट। तो इतने लाइक आ गए, अब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अब और ज्यादा लाइक चाहिए। डिसलाइक आ गया, उदास हो गया। एवं कमेंट आ गया, उदास हो गया। कमेंट अच्छे आए, उत्साहित हो गया। हमारा जीवन किसी के लाइक, डिसलाइक, कमेंट के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना चाहिए। बोलो आमीन। जैसे ये भवन टिका है फाउंडेशन के ऊपर, ये भवन टिका है पिलर्स के ऊपर, तो हमारा लिए हमारा आधार क्या है? फाउंडेशन क्या है? वो परमेश्वर का वचन। बोलो परमेश्वर का वचन। जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, बार सुनोगे, बार अगला को सुनाओगे और प्रैक्टिकल करोगे, व्यवहार में लाओगे, उतना ज्यादा फलवंत होने वाले हो। बोलो आमीन। यहां बोलता है तुम उनके समान ना बनो। अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं ढूंढती, मतलब जिंदा परमेश्वर को नहीं ढूंढती है, वचनों को नहीं सुनती, वचनों से वो भागती है।
मोटिवेशनल स्पीकर्स को ज्यादा जानते हैं। तुम उनके समान ना बनो। धन पाने के लिए पागल मत बनो। खाओगे तो रोटी और दाल ही खाओगे, मछली और अंडा ही खाओगे। सोना चांदी खाओगे। अभी मैं मिट्टी ला के तुम्हारे बोलो खाओगे। बचपन में अमृत बहुत खाता था, अभी हम लोग उसको दे मिर्ची डाल के मिट्टी दे, खाएगा? वो नहीं खाएगा। खाओगे रोजमेरी? ये भी नहीं खाएगा। तुम खाओगे पुनः? तुम खाओगे? बचपन में क्यों खाते थे? ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था, पता ही नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो मिला मुंह में डाले, बच्चे मुंह में डालते ही ना सब चीज को। तो अन्य जातियों के पास ज्ञान नहीं है, जो मिल रहा खा रहे, जो मिल रहा खा रहे, भाग रहे, धन पाना, संपत्ति हासिल करनी है। हमने एक भवन तैयार कर लिया रहने के लिए, आप संतुष्ट है। अभी 10 जगह बनाना, 10 जगह बनाना। इतना संपत्ति अर्जित कर दिया कि दुखी है, मेंटेनेंस नहीं होता। हमेशा याद रखिए, धन और संपत्ति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हमको असली आनंद नहीं दे सकता है। रियल बला वो परमेश्वर ही देता है। तो उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता, पिता का मतलब क्या होता है? पिता कौन? पिता यहोवा है। तो पिता का मतलब क्या है? अगर हम घर में किसी को बाप बोल रहे हैं, जैसे बोला तुम अपने बाप को बोलती है डैडी, तो वो क्या है तुम्हारा? वो तुम्हारे क्या महत्व रखता है? तो मुझसे पैदा हुई ना, निकली। तो यहोवा को पिता बोलने का मतलब यीशु मसीह बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा पिता। परमेश्वर क्यों नहीं बोला? तुम्हारा पिता तो मुझसे पैदा हुआ है। जैसे बुलम बोलती है, हमारा बाप का नहीं खाएंगे, किसका खाएंगे? उसी का ना खाएंगे। पैदा के तो खाएंगे ना, क्या मतलब? खाएंगे नहीं है? अरे पैदा क्या, जन्म दिया नहीं खिलाएगा? खिलाएगा कि नहीं? क्या बोले? अरे मेरा बाप है वो खिलाएगा। हम दूसरा घर में जाके थोड़ा ना खाएंगे। तुम्हारा पिता, पिता मतलब तुम पैदा हुआ उससे, तुमको जन्म दिया है। अब याद रखे, आदम यहोवा का बेटा था। ऐसा नहीं लिखा है आदम परमेश्वर की सृष्टि, ऐसा नहीं। और आदम परमेश्वर का बेटा था, इसलिए यीशु को दूसरा आदम बोला गया, क्योंकि वो बेटा है। तो आदम जो परमेश्वर का बेटा था, मतलब परमेश्वर उसको पैदा किया। कैसे पैदा किया? वो ढांचा हाथ से बना है, लेकिन जो अंदर में जीवन दिया ना, वो अपने अंदर में से निकाल के दिया। इसलिए जब अपना बेटा को तैयार किया ना, हेबा उसकी बेटी, उन दोनों का पिता कौन हुआ? यहोवा हुआ। लेकिन परमेश्वर आरंभ में ही मनुष्य को नर और नारी करके बनाए। बोलो नर और नारी। तो आदम यहोवा का बेटा था, हेबा यहोवा की बेटी थी। तो उनको बनाने के बाद बोला, अरे रुक, अभी मैंने उजियारा नहीं किया। अरे रुक, अभी मैंने पेड़ नहीं लगाया। उनको बैठा दिया, दोनों अंधेरा में कोने में दुबक कर बैठा हुआ कि अभी हमारा बाप लाइट जला रहा है, अभी हमारा बाप उत्पन्न कर रहा है। हाँ देखो पक्षी आ गए, हाँ देखो ये आ गए। सब कुछ पहले बनाया कि नहीं? बाद में ना बनाया। मतलब आप समझे, इससे पहले कि आप परमेश्वर से पैदा हुए, परमेश्वर सब पैदा कर दिया। बोला हालेलुया। सब तैयार कर दिया। तो जब तैयार कर दिया तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यहोवा को ढूंढना है। इसमें बाइबल में लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर और उसके राज्य को ढूंढो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अगर आदम हेबा यहोवा की बातों को ही ध्यान में लगे रहते, पूरा करते रहते, आज अदन की वाटिका पृथ्वी में रहते। हालेलुया। और हम महिमा के वस्त्रों में रहते, हमारी जिंदगी कुछ और होती, ये बीमारियां नहीं होती। सोच सोच के गजब लगता है कैसा जीवन होता है।
ये मत सोचिए कि बंदर की तरह के फल खाते रहते हो, इससे जिंदगी बहुत खूबसूरत रहती है। कैसे वो छिन गया? परमेश्वर की बात नहीं मानने की कारण। आपको सब कुछ कैसे मिलेगा? बोलो यहोवा के वचन को मानने के द्वारा। हाँ, अन्य जातियां यहोवा के वचन को नहीं मानती है, बाकी सबकी बात को मानती है। ये बाबा आ गया, ये फलाना आ गया, ये मोटिवेशनल स्पीकर, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे दौड़ रहे। तो उनके समान ना बनो। वे करने दो, तुम मत बनो। हमें यीशु के जैसा बनना। बोलो यीशु के जैसा। बाइबल में भविष्यवक्ताओं के बारे में बतलाया गया है, राजाओं के बारे में बतलाया गया, रानियों के बारे में बतलाया गया, जो प्रभु के साथ साथ चले। क्यों बतलाया गया? तुम उनसे सीखो और तुम बन जाओ। वे एग्जाम्पल है हमारे लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए कौन है? बोलो यीशु मसीह। हाँ, तुम उनके समान ना बनो तो किसके समान बनना है? बोलो यीशु के जैसा। अब यीशु के जैसा हम कैसे बनेंगे? प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बदलते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे हम बदलते हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन। बोलो आत्मा और जीवन। परमेश्वर का वचन जितना आप सुनेंगे, जितना आप बोलेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना मनन करेंगे, आप आत्मा में पढ़ेंगे, आप जीवन में पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहते हैं आपके जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी बढ़े? मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, आप करोगे? अरे दम नहीं करोगे? अगला को वचन सुनाना शुरू करो। जब आप अगला के लिए इस्तेमाल होगे ना, जो कुएं से जल निकाला जाता है, फ्रेश जल अंदर से आता है। कभी आप देखे ऐसा कुआं कि 10 दिन से कोई पानी नहीं निकाला, 11वां दिन लबालब भरा हो? ऐसा होता है? जितना निकालोगे उतना आएगा, जितना निकालोगे उतना आएगा। निकालते जाओ। आप जितना अभिषेक को बहाएंगे, जितना प्रभु के ज्ञान को बहाएंगे, प्रभु और देगा, प्रभु और देगा, प्रभु और देगा। तो उनका समान ना बनो, मतलब तुम यीशु के समान बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले से जानता है तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। वो जानता है आपको क्या आवश्यकता है। वो रोजगार की आवश्यकता है, विवाह की आवश्यकता है, संतान की आवश्यकता है, वो घर की आवश्यकता है, वो संपत्ति की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, चंगाई की आवश्यकता, वो जानता है, उसको मालूम है। मगर कब देगा? इसको ढूंढो, यहोवा को ढूंढो। सुलेमान राजा बुद्धि और ज्ञान मांगा, प्रभु धन भी दे दिया। सोचो कि सिर्फ धन मांगता दो, बुद्धि और ज्ञान नहीं मिलता। अगर धन आपको दे दिया जाए 10 करोड़ और आपके पास बुद्धि नहीं है ना, आप फिर से रोड बांधे। लेकिन अगर आपको धन दिया जाए और आपको बुद्धि भी है, आप उसको बढ़ा दो। तुम्हारा पिता मांगने से पहले से जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। जब वो मेरी आवश्यकताओं को जानता है तो हमें चिंता नहीं करनी। चिंता करने का काम सिर्फ एक ही का, किसका रहेगा? यहोवा का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारी चिंता करे, ये अच्छी बात है। हमें चिंता नहीं करनी। अब बोलता है वो आवश्यकताओं को जानता है, और जानता है मतलब क्यों जानता है? क्योंकि वो उसको पूरा कर सकता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर। जब सही समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपकी आवश्यकता को पूरा करेंगे। बरतिमाई अंधा का अंधा ही था। इजराइल में यीशु मसीह आया, वो चंगा नहीं हुआ क्योंकि यीशु मसीह दूर में थे। लेकिन जब यीशु उसके सामने से पार हुआ, उस अंधे भिखारी के सामने से, मतलब उसकी उपस्थिति में वो अंधा भिखारी आ गया। वो क्या बोलता है? हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब आप उपस्थिति में आते हैं ना, तब प्रभु को से मांगिए तो प्रभु देगा। प्रभु दिया कि तो सही समय में मांगना है। उपस्थिति में आओ, प्रभु को ढूंढो, प्रभु को महिमा दो, अब मांगो।
कभी मना नहीं कर, प्रभु दे दे रहा हूं, उठा के लो। हालेलुया। ऐसा अपने जीवन में समय आने दो जब प्रभु तुमसे पूछे तुम क्या चाहता, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ये बहुत समय होता है ना, आप बस मुंह से बोलेंगे प्रभु आपको देगा, बस आपकी डिमांड उल्टी पुल्टी। अब ऐसा नहीं बोल सकते, प्रभु बोलेगा तुम क्या चाहता है प्रीतम, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर दे दे, बोलेगा खेतों में चलाएगा। अब बोलेगा कि प्रभु मुझे ट्रैक्टर की जरूरत है, 10 देता हूं, चला भाड़े में मुझे चलो। वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, मतलब वो हमारा पिता है, वो मेरा जब पिता है वो सामर्थी है। वो क्या है? सामर्थी। गोरों के बच्चे गोरे पैदा होते हैं कि नहीं? हाँ बोलो। हाँ, बाप करिया, माँ करिया, बच्चा भी करिया, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बड़े जैसा बाप का रंग माँ का रंग आता है कि नहीं? माँ बाप का मिक्स होके आता है कि नहीं? अब यहोवा ने हमें पैदा किया, यहोवा का रूप और रंग कहाँ दिख रहा है? यहोवा का जलवा कहाँ दिख रहा है? जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा तो शरीर में क्यों आ गए है? बहुत हवा जिधर जाती है बहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे यहोवा का भवन जाना है, कौन रोक सकता? हम जैसे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा जिधर जाती है बहती है, तो उसका शब्द सुनता है, नहीं जानता किधर से आती किधर को जाती, लेकिन जाती है। आपको मंजिल दिखलाए ना दे, आप बढ़ो, आपकी मंजिल यीशु मसीह मिलेगा। आमीन। आपकी मंजिल कौन है? यीशु मसीह आपको मिलेगा। जब प्रभु ने मेरे को सेवकाई करने के लिए प्रकट किया तो ये नहीं बोला रजिस्टर्ड होगा, ये नहीं बोला ये कलीसिया बनेगा, ये नहीं बोला मैं तेरे को ढेर सारे लोगों को दूंगा, बोला करो। मैं सोचा होगी छोटी सी सेवकाई, तो बस मैं करता था, बस मैं करता था। प्रभु पढ़ाते गया, पढ़ाते गया, पढ़ाते गया। देखिए आप लोग मिल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं नहीं पढ़ता तो आप लोग मिलते। क्यों? जब आपको यीशु मिलता है ना तो लोग मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, विश्वासियों के लोग मिल जाते हैं, सब लोग मिल जाते हैं, जरूरतें पूरी हो जाती हैं। चेले लोगों को टोकरी टोकरी भर के रोटी मिलता था खाने के लिए। आपको कभी आपके मम्मी पापा ने दिया एक टोकरी रोटी, ये ले तेरा लंच है, खा? पहले जमाने में होता था लंच लेके जाते 3 टिफिन। हालेलुया। तब ऐसे लेके स्कूल गए, 3 टिफिन लेके, खोले है, इसमें भात, इसमें दाल है, इसमें सब्जी है, इसमें चटनी है, ये पापड़ भी है, मीठा भी खा रहे हैं। क्योंकि बच्चे लोग के लिए घर से आता था खाना और वे खा रहे, देख के लगता था क्या धनी आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। बोलो मेरा पिता यहोवा है, वो मेरी आवश्यकताओं को जानता है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करेंगे आप बीमार पड़ेंगे, सच बतला। और चिंता करेंगे दुष्ट आत्माएं आएंगी। चिंता नहीं करना। हालेलुया। वो सामर्थी है, वो हमारा पिता है। उसने स्वर्गों को बना दिया, पृथ्वी को बना दिया, वित्ता से आकाश को नापता है, और हम कमजोर के जैसे जीवन बिता रहे। अब बोलते हैं प्रभु तू कब सुनेगा? करेगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है यूहन्ना की पत्रियों में? जैसे वो है, वो मतलब जैसा यीशु मसीह है, संसार में हम भी हैं। यीशु मसीह पानी में चला कि नहीं? अरे तब नहीं, पानी में चला कि नहीं? हम परिस्थितियों पर चलेंगे, परिस्थितियां हमें डुबा ना पाएंगे। आमीन बोलना है। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला कि नहीं? हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मैं निकालूंगा, बोलो मैं निकालूंगी, बोलो मेरी मैं निकालूंगी। भाई वाला को बोलो तू भी निकालेगी। हाँ वो निकालेंगे। यीशु मसीह क्या बोला? विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ऐसे बोला कमजोर दुष्ट आत्माओं को, मरी हुई दुष्ट आत्माओं को वो निकालेंगे। निकाले
बीमार हो आउट करो, भागो यहाँ से। रुके हवा का भवन में जाना, हाय बीमारी, हाय बीमारी, हाय बीमारी, और बीमारी। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकता है क्या, वो सामर्थी है, वो महान है, वो कर सकता है पूरा। इसलिए यीशु पिता के बारे में बात कर रहा है कि वो जानता है। यीशु मसीह क्या बोला अपने चेलों को, क्या मेरे साथ रहते हुए तुमको कभी कुछ घटी बात, कभी घटी नहीं हुआ था। बेरो जी भर के रोटी मछली खा लेते, जी भर के। मैंने कभी किसी धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को रोटी के टुकड़े मांगते नहीं देखा। भजनकार लिखता है, अगर आप प्रभु की दृष्टि में सही रीति से चलेंगे, आपको कभी टुकड़े नहीं मांगना होगा। कभी रोड में जाकर जय यीशु दे 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 ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। तो जातियों को उधार देगा, जो किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, इस रीति से मतलब ये एक स्टाइल है, पुलिस स्टाइल। आफ्टर दिस मैनर देयरफॉर प्रे यू, ऐसे नहीं बोला प्रभु यही करो। बहुत सारे लोग बस खाली हे पिता हमारे, हे पिता हमारे, हे पिता हमारे। अरे वो ठीक है बोलना, लेकिन एक तरीका है किस रीति से करना है। ये एक तरीका है। अगर तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब वे सो रहे थे क्या बोला, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भी नहीं जाग सके? 1 घंटा मिनिमम है प्रेयर। कैसा प्रेयर है? मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। हे हमारे पिता का मतलब वो एक रिश्ता को दिखलाता है, रिलेशनशिप को दिखलाता है। बहुत सारे जवान लोग क्या बोलते, जवान हो जाते हैं, लड़का के जीवन में लड़की आ गई, लड़की के जीवन में लड़का आ गया, क्या बोलता है, आई एम इन रिलेशनशिप है। तो पहले क्या था ना, था क्या, अब मैं रिलेशनशिप में, इन रिलेशनशिप फेसबुक में डाल दिया है। अब मैंने जाना प्यार किया है, तो पहले क्या जानना था। एक बार एक भाई मेरे को बोला, मैं काउंसलिंग कर रहा था, क्या बोला, मैं लड़कियों को नहीं समझ पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रह पाता। मैं बोला आपके घर में माँ है? उसके घर में 3-4 बहन है। कैसा पसंद लड़की लोग के साथ नहीं रहते, लड़की लोग को नहीं जानते। अरे आपको तो अच्छा से जानना चाहिए, आपकी बहनें ज्यादा है। मतलब जिसे शादी होने वाला है वो है कि तब बोलेगा आज मैंने एक स्त्री को जाना कैसे होती है, तो मूर्ख है वो। हे हमारे पिता, मतलब यीशु मसीह बोल रहा, मतलब तुम्हारा उसके साथ संबंध है, तुम उससे पैदा हुए हो। और एक बाप के लिए उसका सबसे करीबी कौन होता है? उसका अपना बेटा की पड़ोसी, बेटा बेटी लोग। पड़ोसी को बुलाता है, आज तू मेरा बेटा है, ये नहीं सुनता मेरा है, तू अडॉप्ट कर दे, तू वैसा नहीं। यीशु मसीह बोल रहा है हमारे पिता, मतलब तेरा और उसका संबंध गहरा है, नजदीकी है। क्योंकि आदम परमेश्वर का बेटा था, हेबा परमेश्वर की बेटी थी, इसलिए यहोवा उसके लिए समय निकालता था, बात करने के लिए आता था। जब आप इस संबंध को स्वीकार करेंगे, और हे हमारे पिता का मतलब जब वो हमारा पिता है, हम उसके पास खुल के जा सकते हैं। आप जब घर जाते सूट पहन घूमते हैं, अपने मम्मी डैडी से बात करना तो पूरा एकदम अच्छा सूट बूट पहन कर चलते, खुल के जाते हैं कि नहीं? खुल जाते हैं ना, अपने खुल के बात करते हैं। पड़ोसी के सामने आप चुप रहे, घर में पटर पटर करते हैं कि नहीं? यहोवा हमारा पिता है, हम खुल के उसके पास जा सकते हैं। आराधनाएं कैसे होनी है? खुल के। बच्चा पड़ोसी का आंगन में नहीं नाचता, ज्यादा घरे का आंगन में नाचता है। बचपन में नाचते हैं कि एक वो क्या बच्ची, एक बच्ची का नाम है तुम्हारा भाई की बेटी, हाँ, वो आगे खूब नाचती है कि नहीं? खूब इधर को मचाती है कि नहीं?
भाई अपना गाना अपना नाच रहे हैं। क्योंकि बच्चे लोग मेहमानों मिल जाते हैं, ये बड़ी शांत बच्चा नहीं है, आपको नहीं जानता है, इसीलिए अभी आप जाएंगे पूरा कूद मचाएगा, पूरा चिल्लाते रहे। वो हमारा पिता है, मतलब हम उससे पैदा हुए हैं, जब हम उससे पैदा हुए मेरे अंदर उसका डीएनए दौड़ रहा है और उसके डीएनए में बीमारियां नहीं है। उसके डीएनए में श्राप नहीं है, उसके डीएनए में असफलता नहीं है, उसके डीएनए में विक्ट्री है, ग्लोरियस विक्ट्री। हम जब मुकाम के बच्चे उड़ने के लिए पैदा होते हैं, धरती पर चल के चावल चुगने के लिए पैदा नहीं होते, मुर्गियां करती है। शेर का बच्चा जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट जंगल का राजा है कि नहीं? तो शेर ने क्या होगी? बाय डिफॉल्ट जंगल की रानी है। जब वो मेरा महाराजा है, यीशु राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, हम उससे पैदा हुए, बाय डिफॉल्ट हम राजा है, हम राजा। बोलो मैं हूं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे वो है संसार में हम भी, ऐसा नहीं बोला स्वर्ग में, संसार में हम भी। तो जब वो हमारा पिता है तो मेरा उसके साथ बहुत नजदीकी संबंध है, तो हम खुलकर उससे प्रार्थना कर सकते हैं। खुलकर मतलब शर्म को हटा, हम आराधना खुल के कर सकते, इसलिए खुलकर आराधना होनी है, खुलकर नाचो गाओ, खुलकर अपने कमर को लचकाओ, खुलकर झूमो। जब आप देखोगे, जब आप खुल के आराधना करोगे ना, खुलकर झूमोगे, खुलकर नाचोगे गाओगे प्रभु के लिए, आपकी आत्मा प्रभु के लिए खुलेगी। प्रभु का वचन इजली आप रिसीव करेंगे, और नहीं करोगे ना खुलकर आराधना, वचन समझ में नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है एकदम भारी प्रदेश में आप वचन लेके समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को खोला नहीं किया। अपने आप को क्या करना है? खुलना है। हे हमारे पिता, क्या यीशु मसीह ने सिखलाया? तू जो स्वर्ग में है, वो कहां पे है? स्वर्ग में। आप सभा खत्म होने के बाद किसके घर जाएंगे? अपने घर ना, कि दूसरे का घर चले जाते हैं? अपने घर। तो स्वर्ग में यहोवा है, मतलब स्वर्ग इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, और सब वही जाना चाहता। हर धर्म में हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। आजकल कुछ पागल लोग निकले दिमाग से पैदल, मैं नरक जाना चाहता, जाओ पता चल जाएगा। मकई को आग में डला जाता है, फिर पॉपकॉर्न बन के निकलते हैं ना, वैसे निकलोगे पॉपकॉर्न बन के। मैंने देखा है यूट्यूब में, अवार्ड पा लिए, मैं सदाम बवाली का हाय मेरे शैतान से मुझे प्रेरणा मिली, हाँ जा, अबे तुमको और बहुत कुछ मिलेगा। वे लोग क्यों बोलते इस तरह से? पता है उनको, पता नहीं कि वहां आग है, वहां पिटाई होती है। बस एक सेकंड के लिए प्रभु घुमा कर ना देना, वह शैतान को महिमा देना ही भूल जाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हमारे क्या को बना दिया? स्वर्गों को बना दिया। जिसने स्वर्ग को बनाया है, स्वर्ग इतना खूबसूरत है, वो तुम्हारे जीवन को भी खूबसूरत क्या कर देगा? बना देगा। यीशु मसीह बोल रहा है, तू जो स्वर्ग में है, मतलब वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वो स्वर्ग में रहता है। कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। पृथ्वी उसके पैरों की क्या है? चौकी है। मतलब उसके पैर इतने बड़े हैं ना कि पृथ्वी भर जाती है उससे, इतना विशाल है। कैसे? आप अपने पैर को विद्या से नापते हैं? वो अपनी विद्या से क्या को नाप देता है? आकाश को नाप देता है। उसने स्वर्ग को बनाया है। यीशु मसीह सिखला रहे थे, वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है तुम्हारा पिता यहोवा, स्वर्ग में है। कहाँ है? स्वर्ग में, पृथ्वी में नहीं। कहाँ है? स्वर्ग में। चलो, अच्छा, आप अपने बाप के घर में रहते हैं कि नहीं? आप अपने बाप के घर को अपना घर बोलते हैं कि नहीं? आप अपने दोस्त घर ले जाएंगे, प्रीतम अपने घर ले जाएगा, क्या बोलेंगे? ले जाएंगे, मेरी माँ का घर, मेरे पुरखाओं का खेत है,
क्या बोलेगा? मेरा खेत है, मेरा घर है, बोलेगा कि नहीं? जो बाप का है वो सब किसका है बाय डिफॉल्ट? बोलते नहीं मेरा है, बोलते हैं कि नहीं? अमृत कार लेकर जाएगा अपने दोस्त का, बोले बड़े अच्छे का, बोले मेरा ही था, बोलते हैं कि नहीं? दावा करते हैं कि नहीं? ये कार किसका है? अरे मेरा है, सब मेरा, सब मेरा है। यीशु मसीह क्या बोला? तेरा है वो मेरा है। अब जो मेरा बोला, जो मेरा है वो तेरा है। फिर बोलता है, प्रार्थना बोलता है, जो तेरा सब मेरा है। हालेलुया। यहोवा हमारा पिता है कि नहीं? स्वर्ग यहोवा का है कि नहीं? तो स्वर्ग अब किसका हो गया? अरे बाप हमारा हो गया, स्वर्ग हमारा हो गया। इसलिए पौलुस ने लिखा, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। स्वर्ग की है कि? ये बताइए, इंडिया का नागरिकता लेने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ा? कैसे मिला? कैसे मिला? पैदा हो गया तो मिल गया, पैदा हो गया बाय डिफॉल्ट मिला है। लेकिन कोई दूसरा देश का नागरिकता लेना है, उसका सिस्टम है, पासपोर्ट, वहां पे जाके आपको इतना रुपए इन्वेस्ट करना होगा, तब वो देश आपके लिए पासपोर्ट जारी करेंगे, अपनी नागरिकता को देंगे। ऐसा सिस्टम होता है क्या? लेकिन भारत देश की नागरिकता, इस देश की नागरिकता हमें कैसे मिल गई? क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए। भारत देश का लाइन यहाँ खत्म हो रहा है, इधर पाकिस्तान है, उधर पैदा हुआ, वो पाकिस्तान में हो गया, इधर पैदा हो गया, भारतीय हो गया, और कोई बीच में गांव पड़ता वहां पैदा हुआ, सोच रहा कौन सा देश का है? चलो, बस्तियों की हालत में ऐसी है, पैदा हुए हैं कलीसिया में, आप में मेरे जैसे, लेकिन मैं पृथ्वी का हूं कि मैं स्वर्ग का हूं? बोलो, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। इसलिए मुझे स्वर्ग के बातों को सोचना है। हाँ, जब यहोवा मेरा हो गया, जब यहोवा ने यीशु को दे दिया जो स्वर्गों से बड़ा है, मुझे यीशु मिल गया, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, स्वर्ग तो ऐसे ही मिल गया। तो स्वर्ग की बातों के बारे में सोचो ना, जो तुमको मिल गया। पृथ्वी की बातों के बारे में क्यों सोचते? बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग के बातों पर ध्यान लगा जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। पृथ्वी की बातों पर ध्यान मत लगा, पढ़ो, तैयारी करो, ध्यान मत लगा कि फेल हो गए तो फेले हो जाओ, नहीं मिला तो मिल में नहीं करेगा। स्वर्ग की बातों को ध्यान लगा। क्योंकि घुड़सवार समय युद्ध के लिए तैयार होते हैं, विजय यहोवा की ओर से। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाए, पवित्र माना जाए मतलब पवित्रता के बारे में बात कर रहा है, मतलब उसके पहचान के बारे में बात कर रहा है कि मैं ऐसा बड़ा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है कि वो पवित्र है, उसको पवित्र बोलो। गौरव को हम क्या बोलते हैं? काले बोलते हैं, पिटाई हो जाएगी। अब काले लोग हम गोरे बोलेंगे तो बोलेगा मजाक उड़ाता है। जो रंग नहीं है उस रंग के बारे में बोल रहे, जो जैसा वैसे ही बोलते हैं ना। यहोवा कैसा है? वो पवित्र है। क्या बोलना है? तू पवित्र है। बोलो यहोवा तू पवित्र है। पवित्र माना जाए मतलब उसका आदर किया जाए। कि माना जाए का मतलब ऐसा नहीं कि मानते हैं। प्रेसिडेंट को हम प्रेसिडेंट मानते हैं क्या? प्रेसिडेंट रांची में आने वाले हैं तो कैसे तैयारी होगी इसकी? रातों रात रोड की सफाई हो जाएगी कि नहीं? पानी साफ हो जाएगा कि रातों रात पेड़ लग जाएंगे, लग जाएंगे कि नहीं? सड़क किनारे घासें उग जाएगी कि नहीं? सब तैयारी करते जाएंगे, रात भर में काम हो जाता है। जितने बल्ब मुझे सब बदल दिए जाएंगे, जितने भिखारी सब गायब हो जाएंगे। जब यहाँ पर हो रहा था, कुछ गेम्स चल रहे थे झारखंड में, भिखारी नहीं दिख रहे थे, सबको कहीं दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया गया। अब मैं देखता था पूरा एकदम पोल जिसमें लाइट चलता है, पूरा लरी लिपटा हुआ, पूरा जगमग हो रहा है, सड़कें इतनी साफ, लग रहा था कि विदेशी आते हैं। और खेरगांव तरफ जाने से और अद्भुत नजारा दिख रहा था। क्या
हालेलुया। वे चले गए, लाइटें भी चली। आप प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे? घरे वाला कपड़ा पहन के, घरे वाला चप्पल पहन के असस्त्याप जाएंगे नहीं? और जाकर उसकी तारीफ करेंगे कि नहीं? उसके सम्मान में कुछ बोलेंगे कि नहीं? तेरा नाम पवित्र माना जाए, वो आदर के योग्य है, वो आराधना के योग्य है, तो उसकी आराधना करो। तो जब हम प्रार्थना को शुरू करने जाए, परमेश्वर मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि वो तो तुम्हारा पिता है, तुम तो उससे पैदा हुए, उसने बाय डिफॉल्ट अपना डीएनए तेरे में डाल दिया है, बाय डिफॉल्ट तेरे ऊपर उसने ग्रेस को दे दिया है, बाय डिफॉल्ट उसने स्मरण को तुझको दे दिया है, तुमको वहां का नागरिक ठहराया है क्योंकि तुमने उसको अपना पिता बोल दिया है, और वो स्वर्ग में रहता है, उसने स्वर्ग को बनाया है। और स्वर्ग को किसके लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया है। बोलो मेरे लिए बनाया है। हाँ, यीशु मसीह बोला, धर्मियों को बोलेगा अंत में, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो जगत के आरंभ से किसने तैयार की गई? बोलो मेरे लिए। बोलो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो उसके बारे में सोचना है। वो स्वर्ग में यीशु मसीह बदला रहा है, अब बोल रहा है अब तुम उसका आदर करो, महिमा। जब तुम प्रार्थना करना शुरू करो, तुरंत दौड़ते हुए निवेदन लेके मत चल जाओ, लिस्ट लेके मत चल जाओ, वर्शिप करो, आराधना करो। क्योंकि जब तुम आराधना करोगे, तुम्हारा ध्यान आराधना करते करते संसार से हटकर प्रभु की ओर आएगा। इसलिए डांस करना है। लोग डांस करके खो जाते हैं कि नहीं? चिंता फिक्र को भूल जाते हैं कि नहीं? कभी नहीं डांस किए जीवन में? कभी नहीं डांस किए कि नहीं? तो दिखलाया नहीं देता। अरे करो, खो जाओ। क्या करो? खो जाओ। जब हमें आराधना करनी है, जब हम उसकी प्रार्थना करना शुरू करें, तो अगर ऐसा करना बोले, हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, महिमा, उसकी महिमा के गीतों को गाओ, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, उस बात को हम देखते हैं। भजन से 10 पढ़ो मेरे साथ। हम लोग सब जानते हैं, देखते हैं। भजन से 100 का एक हिलम पढ़ते, हे सारे पृथ्वी के लोग, हम कहां पे रह रहे हैं? तो बताइए हमारे बारे में, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। बोलो जय जयकार। इधर जय जयकार कैसे किया जाता है? धीमी आवाज में नहीं, जोर से, ये वो आ गया, यस हमारा राजा, यस तू ऐसा है, तू वैसा है। यहाँ प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ऐसा है। मुझे कुछ बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा, पता नहीं चलता। ऐसा नहीं आप बोल सकते, प्रभु तो हृदय को देख रहा है, तो मुंह क्यों दिया है? यह एक छेद रहता, पाइप से खाओ, मुंह क्यों दिया है? बोलने के लिए। हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार मतलब ऊंची आवाज में उसको पुकारो, ऊंची आवाज में उसको महिमा दो। बोलो ऊंची आवाज। आपकी ऊंची आवाज अंतिम बार कब सुनाई देती है? ऊंची आवाज में यहोवा की महिमा करो, ऊंची आवाज में गाना है। समझ पा रहा है बात? आनंद से यहोवा की आराधना करो। कैसे आराधना करो यहोवा की? आनंद से। तू पवित्र है, रो कहना है, तू पवित्र है, महान है, सामर्थ्य है, तू ऐसा है, तू वैसा है। मैं खुश हुआ। कुछ चाहिए? सुलेमान इतना बलिदान चढ़ा दिया, मंदिर में जाने से पहले रास्ते में ही बलिदान चढ़ा दिया, इतना चढ़ा दिया, लाखों बलिदान, लाखों रुपए का बलिदान चढ़ा दिया। यहोवा खुश हो गया, 100 में मिलना है। मैं खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। क्या मांगता है? मैं दुख को दूंगा, मांगो। बोलता ना पूरा पृथ्वी का राज्य दे देता हूँ, तुम भी राजा आपसे जा। बोला कि बुद्धिर ज्ञान क्या मांगा है?
याकूब भी सरप्राइज हो गया, समझ रहा है? मतलब ये प्रभु हमारे इच्छा के ऊपर छोड़ दिया है कि तुम उल्टा उल्टा मांगते हो कि सही मांगते हो। बोलो मुझे ज्ञान दे मैं न्याय कर सकूं, लेकिन तूने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा ना, दीर्घायु मांगा। तूने मांगा ना सुरक्षा मांगा, तूने मांगा बुद्धि और ज्ञान मैं तुझे देता हूं, और मैं तुझे ये भी देता हूं, और जो बाकी दिया ना यहोवा फिर मांगने दे रहा हूं। जब आप वो करेंगे जो यहोवा को पसंद है तो आपको वो देगा यहोवा जो आप डिमांड भी नहीं की है, प्रभु आपको भर भर कर देगा। आमीन। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब क्या है? बोलो चिंता है। चिंता रहित। एक बच्चा आनंदित रहता है कि नहीं? केयरलेस, किसी का परवाह नहीं है। नाचना है तो नाचना है, आधी रात को भी नाचेंगे। गाना है तो हम गाएंगे, आधी रात को ही हम गाएंगे। घर में कोई भोपू ला के उसको दे दिया बजाने का, आधी रात को बजाएंगे, भले मोहल्ला जाए। मतलब यीशु मसीह बोला बालकों के जैसा नहीं बनोगे, राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जब तक तुम संसार के बारे में सोचोगे, अगला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है ये सोचोगे, तो तुम नहीं बन पाओगे, नहीं प्रवेश कर पाओगे। एक बच्चा आनंदित रहता है जो उसके पास आनंदित रहता है, जो खिलौना है खेलते रहता है, आनंद बनाते रहता है कि नहीं? उसको चिंता नहीं है कि भूख लगेगा, प्यास लगेगा, कहां से, उसको मालूम है मम्मी डैडी हमको ला के देंगे। हमारा यहोवा हमारे लिए मां से बढ़कर वो हमें देगा। लिखता है आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद मतलब दुखी होकर कोई नाचता है? आनंद में जो लोग रहते लोग हिलने लगता है कि नहीं? आनंद में कभी हिले कि नहीं इस तरह से? तो हिलो आनंद से, हिलो आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार कर दो उसके सम्मुखा, ऊंची आवाज में आराधना कर दो उसके सम्मुखा, लाउड वॉइस। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? वो तुम्हारा पिता है, तुम निश्चय जान दो यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर है। तुम निश्चय जान दो यहोवा ही तुम्हारा पिता। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। बोलो मैं यहोवा का। तो यहोवा कि जब आप हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको दूसरे लोगों का परवाह नहीं करना। दाऊद ऐसा नाच रहा था एक बच्चे की तरह, वो दूसरों की परवाह नहीं की। और जो उसकी रानी, क्या नाम था उसकी रानी का नाम, को निंदा की, साउल की बेटी थी मीकल, वो निंदा की बांझ ने। जो आपकी निंदा करेंगे ना, प्रभु उनके सोतों को बंद कर दे। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, अब वो हमारा पिता है, उसने हमको बनाया है। जब उसने हमको बनाया है, मेरे जीवन की गड़बड़ियों को वही ठीक कर सकता है। इसलिए हॉस्पिटल पहुंच के लोग आनंदित हो जाते हैं कि अब मेरा इलाज होगा, बच जाए। कुछ लोग तो चाहते हैं ठीक हो जाते हैं। रास्ते में देख रहे हॉस्पिटल पहुंचते आप ठीक है, चलो इंजेक्शन देखते हैं ठीक। बीमार लोग यहोवा को बस बीमार आते हैं ठीक हो जाते। उसी ने हमको बनाया है, वो हमें ठीक कर सकता है और हम उसी के उसी का। जब मैं उसका हूं तो उसका जो है सब मेरा है। आप अपने माँ बाप के हैं तो माँ बाप का सारा संपत्ति आप ही का है। बाप को खेत खरीदा तो क्या बोलेगा बेटा, कहां संपत्ति खरीद, ऐसा होगा? अबे अमेरिका बाप जमीन खरीदा था, अमेरिका दिल में खुशी, पूरब का दिल में खुशी, अरे हमारा जमीन बढ़ गया। हालेलुया। हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं। आप बोलता है उसके फाटक कौन से? जब कलीसिया में आप आ रहे, फाटक में घुस रहे, आपको उदासी बाहर, आपको आनंदित होना। हालेलुया। आगे मुंह लड़का कैसे आराधना हो रहा है? आनंदित हो। ये सब क्या है? एक्साइटेड, यहां पर एक्साइटमेंट।
हालेलुया। अंदर भी होना है, बाहर भी होना है। इसलिए बोलते आनंद से उसके सम्मुख यहोवा की आराधना करो, उसके फाटकों से धन्यवाद, थैंक्स गिविंग करते थे। क्या चीज का धन्यवाद, क्या चीज का धन्यवाद देते, क्या दिया है? हाथ दिया है कि नहीं? धन्यवाद देते हैं कि नहीं? बोलो तो ले जाओ, कल लगवा मार दो। आप सोचो आपका दोनों हाथ काम करना बंद कर दे सुबह सुबह, कैसे रहेगा? भाई ब्रदर, अमृत भाई जल्दी आ, काम हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे बस। अमृत बोलेगा अरे कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना मदद, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नौकरी भी नहीं चाहिए, बस मेरा हाथ मिल जाए। आप प्रभु चंगा कर दे, हमें देखो काम कर रहा है। ये कीमती है कि नहीं? खरीद सकते हैं यार? रोज मेरी बाजार जाओ, बोलो दोनों हाथ लंबा हो दे, पैर तक पहुंचे, लंबा दूर से हम बड़े दुखी, छोटा पैर दिया है, छोटा हाथ दिया है, इसको ले लो बड़ा वाला। धन्यवाद दो उसके, इलंबों के धन्यवाद दो, आज जिंदा हो धन्यवाद दो, जिस घर में रहा तो उसका धन्यवाद दो, जो खाने पीने को दिया उसका धन्यवाद दो, जो कपड़े दिया उसका धन्यवाद दो। दुखी है, ब्रांडेड चाहिए, नंगे फिरते तो खाल लपेट के आदि मानव नहीं। जैसे आदि मानव कौन? आदि मानव कोई आदि मानव आदम में था। उसके फाटकों से धन्यवाद करते प्रवेश करो। जो प्रभु तुमको दिया है थैंक्स गिविंग करो, जो नहीं दिया है थैंक्स गिविंग करो, वो दे रहा है। और उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो। आंगन में, अब जब आप आए, ये आंगन, ये क्या है? आंगन में तो क्या करो? प्रेज करो। कैसे प्रेज करते हैं? किसी को तारीफ कैसे करते हैं? कोई आपके सामने सुंदर आया है पार्टी में, आप क्या बोलते हैं? अरे तुम बाहर बोलना था क्या, तुम ना आज बहुत खूबसूरत दिख रहा है। उसको लगेगा कि करते किसी की तारीफ कैसे करते? खुद की तारीफ करते हैं, एक्साइटेड हो करते हैं कि नहीं? वाह क्या बात है। तो खुद के तारीफ करो, जय जयकार करते हुए तारीफ करो, प्रेज करो। आंगन में आए हम प्रेज कर। आंगन में मतलब आंगन क्यों? आंगन में तुम नाचो, आंगन में तुम उछल कूद मचाओ और उसको प्रेज करो, गा गा के प्रेज करो। उदास मत रहो, सोचते मत रहो, चिंताओं को बाहर छोड़ दो, क्योंकि नहीं करोगे मैं बता रहा हूं आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कैसे पता चलेगा कि आप आनंदित है? कैसे पता चलेगा? कैसे हम जानते हैं आनंदित? कैसे हम जानेंगे कि आप हंस रहे हैं? हंसो हंसो, जोर से हंसो। एक आनंदित व्यक्ति हंसता है, एक आनंदित व्यक्ति डांस करता है, एक आनंदित व्यक्ति चिल्लाता है, उछल कूद मचाता है, वो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो आपका चेहरा, आपका बॉडी लैंग्वेज खुद गवाही देता है परमेश्वर के सामने, मैं दुखी हूं, मैं निराश हूं। प्रभु बोलेगा तू ऐसी रह और एक्साइटेड। आप यहाँ ड्यूटी बजाने के लिए नहीं आए, आप फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए नहीं आए, आप यहाँ डांस करने के लिए आए, आप यहाँ हवा को प्रेज करने के लिए आए, आप हवा के लिए झूम झूम कर गाने के लिए आए, आप हवा के लिए तालियों को बजाने के लिए आए। और जब आप यहाँ आए आपको चिंताओं को बाहर रखना, बाहर छोड़ देना। बाहर छोड़ देने का मतलब ऐसा नहीं तू बाहर रहा, लौटने समय ले लूंगा। नहाने के बाद उसी गंदे पानी को उठाकर नहीं ढलाते, उसी गंदगी को नहीं लगाते हैं क्या? कीचड़ में से आप निकले, आपको आपका विदा नहलाते हैं, फिर कीचड़ में जाकर हम लौट रहे, तो मेरा मैं सुबर में कोई अंतर ही नहीं। वो सुबर है रियल में, हम दिमाग से बन गए। सुबर को कितनों नहलाओ कीचड़ में जाता है, आपको कितनों बातें सुनाई दे रहा, फिर आप चिंता में जा रहे, फिर आप फिक्र में जा रहे, फिर आप निराशा में जा रहे, फिर आप संसार में भटक जा रहे, तो आप सुबर। हमें सुबर में कुत्ता नहीं बनना है। कुत्ता क्या होता है? उल्टी करना उसी को खाता है। खानी अपनी उल्टी खाते हैं, उल्टी हो गया चिकन खिलाया है, खाते हैं इसको। जानवर जो करता है, अगर वहां वैसे कर रहे हैं, फिर पुराने स्वभाव को ले तो कुत्ते हम लोग बनते हैं।
कुत्ता सुगर नहीं बना, कुत्ते प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उसका भागवत से धन्यवाद, थैंक्स गिविंग करते हुए, उसका आंगन में स्तुति करते प्रवेश करो, मतलब उसके प्रेजेंस में जाओ प्रेज करते हुए। जब आप थैंक्स गिविंग करते हैं, जब आप प्रेज करते हो ऊंची आवाज में, आप उपस्थिति में जाते हैं, आप उसके निकटता में जाते हैं, उसके सिंहासन के करीब जाते हैं, तब प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, पवित्र माना जाए, मतलब उसकी आराधना की जाए। आराधना क्या बोलता है? आराधना क्यों करनी? वो आराधना के योग्य है। पिता क्या को ढूंढता है? यूहन्ना 4 कहता है, सब लोग खोलते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? आओ देखते हैं यूहन्ना 4 परंतु वह समय आता है, अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। सच्चे भक्त, अभी तक देखो, सच्चे भक्त। परमेश्वर ने हमें 3 बनाया है, 3 भाग में बनाया है, बुद्धि, प्राण और आत्मा। आत्मा उदास है, अब बाहर से दिखा रहा है, परमेश्वर बोलेगा तू झूठा है। अब बाहर से पूरे उदास, अंदर से परमेश्वर बोलेगा तुम्हारा बड़ा झूठा है, तुमको जो करना है वो नहीं करना। सच्चे भक्त, सच्चा भक्त कौन है पता है? तेरा वचन सत्य है, जो वचन के अनुरूप व्यवहार कर रहा है। मेरे को चिंताओं को बाहर छोड़कर ना, बाहर छोड़ जाना है। भाई जब यहाँ आ गया, मेरे को फोन ले लेके देखते नहीं रहना है, कोई फोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, मेरा ये चीज कुछ नुकसान में तो नहीं जा रहा, मैंने उसको रख दिया साइड में। मेरा बस प्रभु के साथ संबंध है। यहूदी लोग जब यहोवा का नाम लिखते थे, राजा भी आता था, उठता नहीं है कि नहीं? हमें भी ऐसा होना, जब प्रभु के भवन में आए, हम किसी के लिए उठेंगे, हम सिर्फ प्रभु के लिए उठेंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए। वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, किसकी आराधना? पिता की आराधना। और यीशु मसीह ने प्रार्थना करना कैसे सिखलाया? हे हमारे पिता, मतलब वो हम सबका पिता है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, बोलो हे यीशु का पिता, बस सिर्फ यीशु का पिता रहता। हे हमारे पिता, मतलब वो तेरा पिता है, वो तेरा पिता, वो सबका पिता है, हम सबका एक ही पिता है। क्या नाम है उसका? बोलो यहोवा। हाँ, हम सबका एक ही पिता है। बोलता है उसकी आराधना, यीशु मसीह ने कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब उसकी आराधना की जाए, आत्मा सच्चाई से करें। आत्मा कहाँ है? बाहर में के अंदर में? आराधना अंदर से होनी है। कहाँ से होनी है? अंदर से। और जब अंदर से आराधना होगा तो बाहर भी दिखलाई देगा, बाहर भी आप डांस करेंगे, बाहर भी आप छूलेंगे। अंदर से आपको मनपसंद आपकी आइसक्रीम खिला दी जाए, कोल्ड ड्रिंक्स पिला दिए जाए, मनपसंद आपका नूडल्स खिला दिया जाए, तो खाए तो अंदर में है, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे में दिखलाई देती है कि नहीं? कि पेट मुस्कुराता है। मुस्कुराहट यार आती है, बड़े खुश, क्या भाई मतलब बड़े खुश, अरे मटन खाए, हम तो सोचे भी नहीं थे दाल भात मिलेगा, सोचे थे आज तो भर भर के मटन, भर भर के मटन। आत्मा से करेंगे। दाऊद ने क्या लिखा? हे मेरी आत्मा जाग जा, मतलब जब यहोवा के सम्मुख आप आते हैं, देह में केवल नहीं जागना है, और आत्मा में भी जागना है। आत्मा में भी जागना है। हे मेरी आत्मा जाग जा, मैं भी पाँव फटते ही जाग जाऊंगा। हे बिना हे सारंगी जाग जाओ, क्या बोले? जाग जाओ, है ना? क्या बोलता है दाऊद? हे मेरी आत्मा जाग जा, मतलब मैं अंदर से यहोवा की आराधना करूंगा, मैं अंदर में आनंदित रहूंगा, ताकि वो बाहर में दिखना है। जब आपकी आत्मा उदास होती है ना, तो बाहर में आप उदास होते हैं। जब आपकी आत्मा आनंदित रहती है, बाहर में दिखलाई देता है, एक्साइटेड रहते हैं।
जिसमें सच्चे भाव पिता के इरादा आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब तुम उसकी आराधना करो। आराधना कितनी होनी चाहिए? 1 गीत 2 गीत नहीं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, ये मिनिमम वर्शिप है, ताकि आपका ध्यान संसार से हटकर, चिंताओं से हटकर, खुद से हटकर परमेश्वर की ओर जाए। आप देखेगा बैंक आप जाते हैं, वहां म्यूजिक बजते रहता है, क्यों बजाते हैं पता है? ताकि जो काम कर रहे, जो काम करवाने के लिए है, उनका ध्यान म्यूजिक में चला जाए और हट जाए, और वो काम करना बड़ा आनंद लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी कार बनाने वाली उसमें साउंड सिस्टम देती है कि नहीं? पागल क्यों देती है? एकदम लंबा सफर है भाई, गाना सुनते जाओ, सब भर आनंद में रहेगा। बाइक में नहीं देता है, क्यों? बाइक को थोड़ा दूर के लिए देता है, बाइक में दिया तो खो जाएगा, बाइक कहीं और चला जाएगा। हालेलुया। मैंने देखा पहले समय में लोग बाइक में रेडियो लगा के बजाते जा रहे हैं। कहीं भी कोई संगीत बजता तो माहौल हल्का हो जाता है कि नहीं? तो आत्मिक रूप से हम हल्के कैसे होंगे? कैसे स्वर्ग के स्थानों पर हम जाएंगे? जब हम आत्मिक गीतों को गाएं, उसकी आराधना करनी चाहिए, मतलब उसकी लिए गाओ। नींद आ रही है? नींद आ रही है? ठीक नहीं लग रहा? अच्छा कोई बात नहीं, उसकी आराधना हमें क्या है? हमें करनी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए, और हमने देखा वो आराधना की होगी। आगे बोलता है तेरा राज्य आए। क्या क्या प्रार्थना करने सिखला रहे यीशु मसीह? तेरा राज्य है, ऐसे नहीं बोला मेरा राज्य है। यीशु मसीह चेलों को नहीं बोल रहा तेरा राज्य है, उसको बोलो तेरा राज्य है। यीशु मसीह क्या बोला? यदि तुम मुझसे ऐसा मांगोगे, मेरे महिमा के लिए कुछ मांगोगे, मैं उसे करूंगा। आपको नौकरी चाहिए? तो बोलो प्रभु मुझे दे एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी वाली, मैं उस धन को तेरी महिमा के लिए खर्च करूं। मुझे नौकरी दे, मैं तेरी कलीसिया को मैं सपोर्ट करूंगा, मैं आर्थिक रूप से योगदान दूंगा। प्रभु उठा के देगा। लिखा है तो मांगते और पाते नहीं, ताकि अपने भोग मिलाप पूरा करो। प्रभु दे रहा है, प्रभु देख रहा है, इसलिए मांग रहा है कि देंगे, और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, हैंगआउट करते रहेगा दिन भर। लेकिन जब प्रभु मुझे दे, मैं उसे तेरे लिए खर्च करूंगा, मुझे दे, मैं तेरे लिए दूंगा, मैं बीज को बोऊंगा, प्रभु उठा के देगा। हमें उसकी इच्छा को पूरा होने के लिए प्रार्थना करना है, उसके राज्य को पूरा होने के लिए प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे पिता की महिमा के लिए, मैं उससे करूंगा। कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या महिमा, और वो देखते हैं यूहन्ना में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा था मेरी महिमा के लिए मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कहाँ लिखा हुआ है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा? 14 कर देना, 14 का 13, देखो क्या लिखा है 14 का 13। जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। मतलब अगर तुम ऐसे डिमांड को करोगे मेरे सामने जिसके द्वारा यहोवा की महिमा होती है, मैं उसे करूंगा। प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, क्योंकि मैं आत्माओं को तेरे राज्य में लाना चाहता हूं, मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं, मैं तुझे अभिषेक दूंगा।
प्रभु मुझे नौकरी दे ताकि मैं तेरी कलीसिया में बीजों को बो पाऊं, मैं तुझे नौकरी दूंगा। प्रभु मुझे ये दे, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। प्रभु देगा। जब परमेश्वर देखता हम उसकी महिमा के लिए मांग रहे हैं, उसकी महिमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमें देते चले जाता है। उसका राज्य बातों में नहीं है, उसका राज्य क्या में है? सामर्थ्य में है। बोलो सामर्थ्य में है। बहुत एक वचन था, महिमा के लिए तुम मांगोगे तो मैं उसे कर दूंगा। Praise the Lord. ठीक है, चलो आज हम यही तक करते हैं, अगला हम बाद में देखेंगे। Tu verás.
अपने आंखों को बंद करो, अपने होठों को खोलो, हाथों को स्मरण करो, उठाओ और कहो, हे अब्बा तू पवित्र है, तू महान है, तू सामर्थी है। हे अब्बा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे उत्पन्न किया है, तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। कहो हे अब्बा तू मेरा बाप है, तू मेरी ढाल है, मेरा सबसे बड़ा ब्लेसिंग तू है, मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल तू है। धन्यवाद दो आज के वचनों के, उसने आज अपने वचन को भेज कर आपसे बातें की है। वो अपना वचन भेज कर हमें चंगा करता है और लोग जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं वहां से बाहर निकालता है। कहो धन्यवाद आज मुझसे बातें करने के लिए, मेरे जीवन में अपना वचन भेजने के लिए। मैं जान गया कि तू मेरा खुदा है, मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम कर रहा है, मैं जान गया कि स्वर्ग तेरा है और स्वर्ग में जो है मुझे सब तूने मेरे लिए बनाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। Volta mera bada khunda mera bala nasiba ye bada hori bala hori baatrila ja bada baastra meri bada nasiba ye bada hori kudrila he bala nasiba do bada baastra meri bada sobeya vitopya ande me soberila hori kudrila ja bada hori la maastrila ja bada hori da baastrila do bada mostra ri bada soberila idarila hori bala khuda baastrila दो बड़े ला पास्टर ने फर्स्ट बोर्ड को दे दिया बड़ा बार से दो पास्टर इस घड़ी अब्बा को बोलो मैं आप से तेरे आराधना में मैं और करूँगा, मैं आपसे तेरे वचन को पढ़ते मैं और पढ़ूंगा, मैं आपसे तेरा आदर करने में तेरे को महिमा देने में और पढ़ूंगा। वह पवित्र आत्मा मदद कर कि मैं पिता के रात आत्मा सच्चाई से कर सकूं, पवित्र आत्मा मदद कर मैं आत्मा बुद्धि से प्रार्थना कर सकूं, पवित्र आत्मा मदद कर मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकूं, मनन कर सकूं, उस पर मैं चल सकूं। इस घड़ी बोलो पिता मुद्रा कर मैं लोगों को तेरा वचन सुना पाऊं। जब मेरे मिलाप के सुसमाचार का तैयार के जूते तूने मुझे पहनाए उसे पहन कर मैं लोगों के पास जाऊं, तुम्हें मैं तेरा वचन सुनाऊं, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बन जाऊं, मैं आत्माओं को तेरे राज्य में लाने वाला शख्स बन जाऊं। अनुग्रह कर यहोवा का अनुग्रह इस कलीसिया पर बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की आग से कलीसिया भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की आग से कलीसिया भर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ
आप सब सुसमाचार प्रचार करें। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप इवेंजलिस्ट हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाने वाले शख्स हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरे हैं। और इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर, इस कलीसिया पर पवित्र आत्मा की आग आ जाए। और जितने बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने बीमार लोग इससे खड़े यहाँ पर मुझसे जुड़े हुए हैं प्रार्थना में, वो सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कहो, यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने कर मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई। हर बीमारियों को डांटो, आज्ञा दो मेरे जीवन से आओ, यीशु मसीह के नाम में आओ। इस कलीसिया में हर एक बातों में जीवन से हर प्रकार की बीमारियों के साथ बीमारियों को लाने वाले के साथ में आओ यीशु मसीह के नाम में, आओ यीशु मसीह के नाम में, आओ यीशु मसीह के नाम में। बात हो जाए, दबाव हो जाए और पवित्र आत्मा के आग से भर जाए, पवित्र आत्मा के आग से भर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाए, पवित्र आत्मा की भक्ति से भर जाओ। बारेला होरी वेला कुंदलीरा, एरे वेला होरी वेला बसापारिबा, रिबा होरी वेला सापारिबा, रिबा होरी वेला सापारिबा, रिबा सुमारिला होरी कुंदलीरा, जावड़िला होरी वेला बसीबा, एंडे रबिया बसीबा, सोबड़िला मास्टर देलिला बसापारिबा, अंडा मिसोबड़िला मोस्टर बस्तिला, यावड़िला होरी कुंदलीरा, जमाना होरी बसीबा, जमाना होरी बसीबा, जो बड़े मास्टर जो बड़ा मास्टर, ये बड़ा कुश्ती बारी तभी रामता बसीबा, दावड़िला होरी वेला पूरी बात मिला, ये बड़ा होरी आमे तबेला और अपने व्यस्त लागे ये बड़ा होरी वेला बसीबा, या बड़ा होरी लाने का बात वर्ष बड़े अब्बा को बोलो है अब्बा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे आवश्यकताओं को जानता है। मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, तू मेरे जीवन को आशीषित करने के लिए सामर्थ्य है। या हमारा चरवाहा है, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी, वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है और चरा रहा है, वो निर्मल सोते के जल में से हमें मिलाता है और मिला रहा है, वो आपको रिस्टोर करता है, वो आपके जीवन जीले आ रहा है, धर्म के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में, वो अपने नाम के निमित्त आपके अगुवाई कर रहा है। ओ यहोवा के वचनों पर चलने वाले वे चाहे मूर्ख भी हो तो वे कभी नहीं भटकेंगे, आप कभी नहीं भटकेंगे। यीशु मसीह के नाम में आपके मंदिर यीशु मसीह है, आपको यीशु मसीह मिलेगा और यीशु मसीह के नाम आपको चढ़ाया मिल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आपको स्वर्ग के आशीष मिल रही है, यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम आपके परिवार में उद्धार आ रहा है, यीशु मसीह के नाम आपके परिवार में छुटकारा हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के आग से भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ और भरपूरी से भर जाओ। हालेलुया होरी वाला खुदा पिया रे बारिया होरी वाला में संपरिपा रे बारे में संपरि मास्टर ला परिपा रागरी ला मूल खातर ला जिबड़ा मा होड़ा वाला मास्टर ला बोलो पवित्र आत्मा मुझे आराधना करो, आत्मा से सच्चाई से हमारे आराधना करने वाला आत्मा बना, पवित्र आत्मा एक एक पर कब्जा करे। इस घड़ी पवित्र आत्मा कब्जा इस कलीसिया पर पड़ रहा है, हर एक पर होली स्पिरिट फायर इस घड़ी से पवित्र आत्मा का फायर यीशु मसीह के नाम में आप आराधना में बढ़ते जाओ कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में अन्य भाषा बोलने में बढ़ते जाओ कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के फलों से लड़ते जाओ कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ते जाओ कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में। और अल्लाह पूरी तरह से बढ़ना ये बढ़ना और जावड़ना पूरी तरह से बढ़ना वो हवा का राज्य इस कलीसिया का या हवा का राज्य इस कलीसिया का हरे भाइयों के जीवन में
अनेक बालों के जीवन में आपके परिवारों में आए हमारे राज्य यीशु मसीह के नाम में उसका राज्य जो बातों में चले उसका राज्य जो सामर्थ्य है और इस कलीसिया पर आए यीशु मसीह के नाम से आप सामर्थ्य हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो बलवीर में वो कहे बलवीर हो, जो कंगाल है वो कहे मैं धनी हूँ। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया बलवंत हो जाए। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया आत्मिक बातों में स्वर्ग के बातों में धनी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया पवित्र आत्मा के वरदान में धनी हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ में धनी हो जाए, पवित्र आत्मा के भरपूर में धनी हो जाए। बाळला बोरी गला बस्तम्मा एरला बोरी गला मावी बांतर लावे नीमड़ला बूढ़ कंतर लाहिया रबा बाबा होरी गला बस्तम्मा रिबा रबा स्त्रिया मेरे वास्त्र लावे रिबा होरी गला कोरी बाला बस्तम्मा रिबा नीमड़ला बूढ़ कंतर लाहे नामे बस्तम्मा कामेला बस्तम्मा रुवेंद्र लावे जो बड़ला बोरी गला बस्तम्मा रिबा रोगानी वास्त्री वास्त्र लाहिया लगा बस्तम्मा रिबा रिबा होरी गला बस्तम्मा रिबा Robarila Sambarima, Robata Basama, Kubata Basama, Robarila Basta, Robarila Basta, Riva Basta, Rivasta, Robarila Kurapatila, पवित्र आत्मा को बोलो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पवित्र आत्मा को बोलो तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा आत्मा है, तू मेरा शिक्षक है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा सब कुछ है। मुझे यीशु मसीह के जैसा बना, मुझे तेरी आग से भर दे, मुझे तेरे फायर से भर दे, मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे आराधना करना सिखा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना सिखा, मनन करना सिखा, उस पर चलना सिखा। पवित्र आत्मा खर्चा इस कलीसिया में बढ़ता चला जा रहा है। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में फायर भरे इस कलीसिया पर। पवित्र आत्मा किया मैं बोलता होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के ऊपर भर जाए, भर जाए, भर जाए। आज यीशु मसीह के नाम में आप सुसमाचार को सुनाएंगे। आज यीशु मसीह के नाम में आप आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के राज्य में लाएंगे। आज यीशु मसीह के नाम में आप नए नए आत्माओं को हर सर्वे कलीसिया में लेकर आएंगे। थोड़ा टुकड़ा कर सीखना, नए आत्माओं को पिता के राज्य में लाना सीखना, नए लोग प्रचार करना सीखना, निर्बलों को संभालो, कायरों को ढाढ़स दो, जो निर्बल हो गए हैं आप जाइए उन्हें प्रभु का वचन सुनाइए और संभालिए। जो कायर हो गए हैं, जो दौड़ गए हैं, कलीसिया छोड़कर चले गए हैं, उन्हें प्रभु का वचन सुनाइए। खोए हुओं को लेकर आओ, भटके हुओं को लेकर आओ। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढ लेकर आया है, उसका उद्धार करने के लिए आया है। आप जो मांगे परमेश्वर से उसके राज्य को बढ़ाने के लिए मांगे। आप बोलेंगे मुझे गाड़ी दी कि मैं उस गाड़ी का इस्तेमाल करके मैं लोगों को सुसमाचार सुनाने जाऊं, परमेश्वर देगा। आप जो उसकी महिमा के लिए मांगेंगे वो करेगा। बाढ़ेगा पूरी ब्रह्मणेगा पूरी बात। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सब का होली स्पिरिट फायर जो बीमार हो छंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में कहो यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने कर मैं चंगा हो गया। वो धन्यवाद धन्यवाद। आज की सभा के खुदा सारी महिमा आदर धन्यवाद प्रशंसा तुझे दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक में। आमीन।